नमस्कार साथियों, आज मैं आपको खोजे और जाने विषय पर चर्चा करूंगी आपके साथ। देखिए, ये क्लास 1 की खोजे और जाने मैंने बनाया है क्योंकि बहुत लोग को ये समस्या आ रही थी कि चौथे दिन क्या करना है और कैसे करना है। 3 दिन का तो शिक्षण कार्य दिया हुआ है, लेकिन चौथे दिन जो है खोजो और जाने कारपत्रक जो स्वयं निर्माण करना है, ये आपको स्वयं बनाना पड़ेगा हर सप्ताह के लिए। और थोड़ा सा ये अलग है क्योंकि इसमें प्रोजेक्ट वर्क देना है बच्चों को, पहले निर्देश देना है, फिर फॉलोअप कराना है, फिर रिव्यू कराना है, फिर 5वें दिन में समीकरण और आकलन क्या करना है। ये सारी चीज़ें स्वयं बनानी है। स्वयं समेकन शिक्षण योजना भी स्वयं निर्माण करना है। कारपत्रक दिया हुआ है आकलन के लिए। छठे दिन जो रेमेडियल करना है वो भी स्वयं निर्माण करना है। और क्लास 1 में साप्ताहिक पुनरावृत्ति के लिए भी कारपत्रक भी स्वयं निर्माण करना है। इस बार आपको 5 चीज़ें स्वयं निर्माण करनी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आकलन, साप्ताहिक आकलन कैसे करना है, भाषा और गणित का, वार्षिक योजना, साप्ताहिक योजना, भाषा और गणित का, सब मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये लिंक दे दूंगी। आप ज़रूर इसको देखिए। क्लास 1 दिवस 4 का है खोजे और जाने। 3 शिक्षण उद्देश्यों को लेकर काम हुआ था। दूर और पास और ऊपर नीचे की समझ, दाएं बाएं और आगे पीछे की समझ, वर्गीकरण की समझ। ये ऐसे ही आपको लिख देना है उद्देश्यों को। और संसाधन लिख देना है कि आप कौन कौन से संसाधन प्रयोग करेंगे इसको बनाने में। चौथे दिवस के निर्देश। अपने आसपास, पड़ोस एवं परिवार की स्थिति जानो। सबसे पहला जो है, चौथे दिन जो है हमें निर्देश देना है। ठीक है, बच्चों को समझाना है कि आपको क्या घर से कार्य करके लाना है। ये क्लास में नहीं कराना है, केवल निर्देश देना है कि देखिए, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, शिक्षक बच्चों से उनके घर के दाएं रहने वाले पड़ोसी और बाएं रहने वाले पड़ोसी का नाम पता लगाकर आने के लिए कहेंगे। क्योंकि ये प्रोजेक्ट कार्य है तो बच्चों को सिर्फ निर्देश देना है कि वो घर से ये कार्य कल करके आएंगे। फिर शिक्षिका बच्चों से घर में यानी कि घर के अंदर पास रहने वाले एवं दूर रहने वाले जैसे नाना नानी आदि परिवार के सदस्यों के बारे में पता लगाकर आने को कहेंगे। 2 कार्य ये हो गया। उसके बाद तीसरा कार्य देखिए, बच्चों को एक पेज पर 3 स्तंभ बनाकर समझाएं कि पहले स्तंभ में दाल, दूसरे स्तंभ में अनाज और तीसरे गेहूं चावल जैसे, और तीसरे स्तंभ में बीज लगाकर सरसों का चाहे मेथी का बीज जो है वो लगा करने को कहेंगे। ठीक है, चिपका कर लाएं। ये प्रोजेक्ट वर्क बच्चों का रहेगा जो इनको घर से करके लाना है। और अच्छे से बच्चों को जैसे ये चित्र आप पेपर पे उनके लगा दीजिएगा, बना दीजिएगा। छोटे बच्चे रहेंगे क्लास 1 के, तो बच्चों की कॉपी में ऐसे ही लगा दीजिएगा कि इसमें दाल चिपका लेना, इसमें अनाज चिपका लेना, और इसमें बीज जैसे सरसों हो गया, मेथी हो गया। बच्चों से कहेंगे कि आप चाहें तो अपने परिवार के सदस्यों की मदद ले सकते हैं इसमें चिपकाने के लिए, और कौन कौन से बीज लगे हैं, कौन से अनाज होते हैं, चर्चा करके इसमें चिपकाएंगे। देखिए, फिर इसके बाद यहाँ तक तो हो गया। ये चौथे दिन का कार्य आपका समाप्त हो जाएगा। देखिए, संदर्शिका के अनुसार ये 10 मिनट का है कि आप निर्देश दे लें, बाकी बच्चों को आप समझाएंगे। इतना इतना कार्य आपको घर से करके लाना है। फिर जब चौथे दिन का कार्य खत्म हो जाएगा तब 5वें दिन जो है फॉलोअप कराना है। फॉलोअप का मतलब जो भी निर्देश आपने दिए होंगे तो बच्चे उन्हें करके लाए हैं कि नहीं, अगर नहीं किए हैं तो उनको फिर से आप क्लास में ज़रूर एक फॉलोअप कराएंगे कि इसको ऐसे ऐसे करना है। यहाँ देखिए, फॉलोअप में दाएं और बाएं पर चर्चा करेंगे, हर विषय पर चर्चा, लेकिन यहाँ पे एक टॉपिक लेके चल रहे हैं, दाएं और बाएं विषय पर चर्चा। शिक्षक बच्चों के साथ संवाद में दाएं और बाएं का प्रयोग कर कल के विषय पर चर्चा करेंगे। जैसे जो हमने टॉपिक दिया था परिवार के सदस्यों के बारे में, या कौन आपके पड़ोस में रहता है, कौन नहीं रहता है, दाएं रहता है, कौन बाएं रहता है, उस पर एक बार चर्चा करेंगे। और बच्चों को भी आपस में बाएं और दाएं का उपयोग करते हुए बातचीत करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। साथ ही जैसे क्वेश्चन पूछेंगे, आपके बाएं कौन बैठा है, कौन दाएं बैठा है, ताकि बच्चों की समझ को हम विकसित कर सकें। खोजे और जाने का मेन उद्देश्य यही है, बच्चों की समझ को पक्का करना,
क्योंकि 3 उद्देश्यों को जो हम लेके चले थे, 3 शिक्षण योजनाओं को, उन्हीं उद्देश्यों पे हमें खोजो और जाने का एक प्रोजेक्ट वर्क तैयार करना है और बच्चों को समझ को विकसित करना है। अब देखिए तीसरा चीज़ ये हो गया कि बच्चे से दालें, अनाज और बीज के अंतर व उपयोग पर चर्चा करेंगे। ठीक है, जो दाल बच्चे चिपका के लाएंगे तो उसका उपयोग कहाँ होता है, अनाज का उपयोग कहाँ होता है और इसमें अंतर क्या है दोनों में, चाहे रंग में हो गई, चाहे कृतियाँ में हो गई, चाहे बीज का उपयोग हम क्या करने के लिए करते हैं, ये सब पे बच्चों पे चर्चा करना है ताकि उनकी समझ हर चीज़ों पे विकसित हो सके। बच्चों से दूर रहने वाले एवं पास रहने वाले सदस्यों पर चर्चा कि आपके दादा दादी कहाँ रहते हैं, आपके नाना नानी कहाँ रहते हैं, या बच्चे किसी और का नाम बता रहे हैं तो उनका वो किस शहर में रहते हैं, इन सब टॉपिक्स पे लेकर के उन पे चर्चा करना है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मौका देना है कि वो बता सकें और दूर और पास की समझ को भी वो विकसित कर सकें। अब छठा दिन आता है, देखिए ये 5वां दिन जो खोजे और जाने हैं, इनका निर्माण ऐसे ही करना है कि वो 3 दिन तक चलेगा। चौथे दिन में हम निर्देश देंगे, 5वें दिन में फॉलोअप कराएंगे और छठे दिन में हमको इनका रिव्यू करना है। प्रोजेक्ट कार्य का रिव्यू, जो भी प्रोजेक्ट हमने दिया है वो छठे दिन में हमको इसको रिव्यू करना है कि बच्चे ने कैसा किया है। रिव्यू का मतलब होता है एक तरह से आपको एक कमेंट देना कि बच्चे ने अच्छा किया या ख़राब किया या इसको कैसे बेहतर कर सकते हैं। शिक्षक सभी बच्चों से प्रोजेक्ट में दिए गए कार्य पर संवाद करके सकारात्मक फीडबैक देंगे, जैसे अनाज एवं दाल को अच्छे से चिपकाया है, स्टार या स्माइली आईडी चिन्ह देंगे ताकि बच्चों को एक प्रोत्साहन मिल सके और वो अच्छे से अच्छा कार्य और कर सके। अब आगे देखते हैं, बच्चों के कार्य पर बच्चों से भी फीडबैक लेंगे। जैसे बच्चा कार्य किया होगा तो उनसे पूछेंगे बेटा आपको ये कार्य करके कैसा लगा, या इस कार्य करने में आपको क्या क्या कठिनाइयाँ महसूस हुई, उनके बच्चों का भी फीडबैक लेना है। ये एक तरह से रिव्यूइंग चल रही है बच्चों में, ताकि बच्चों आगे का आप प्लानिंग जब करें तो उस हिसाब से करें कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सहभागिता कर सकें। शिक्षक अवलोकन करेंगे कि बच्चा अपने कार्यों के बारे में बता ले पा रहा है या नहीं। जब ये क्वेश्चन आंसर करेंगे तो ये करेंगे, ऐसा तो नहीं उनके सारे पेरेंट्स ने किया है और बच्चे ने कुछ भी नहीं किया, उसकी समझ विकसित हुई कि नहीं, ये ज़रूर आप वो करेंगे, सुदृढ़ कर लेंगे कि ये चीज़ें सही हैं या गलत। अब देखते हैं, शिक्षक बच्चों से चर्चा करेंगे कि प्रोजेक्ट को और बेहतर कैसे किया जा सकता था। एक बार बच्चों को चूँकि जो बच्चे खुद से किए होंगे तो उनसे भी एक बार रिव्यू लेंगे और अपना भी जब देंगे कि अगर आप इस चीज़ को और ऐसे करते तो ये प्रोजेक्ट और अच्छे से कर सकते थे। तो खोजे और जाने, ये 3 दिन का आपको एक प्रोजेक्ट वर्क तैयार करना है, वर्कशीट तैयार कर लेनी है हर सप्ताह के लिए, क्योंकि चौथे सप्ताह आपको यही करना है। सप्ताह के चौथे दिन आपको यही करना है और कोई भी अधिकारी आएगा तो ये खोजे और जाने पे ज़रूर ध्यान देगा, क्योंकि ये प्रोजेक्ट वर्क है जिससे समझ को विकसित होना है। इसके आगे मैं आपको समेकन शिक्षण योजना, रेमिडियल शिक्षण योजना और पुनरावृत्ति कार्यपत्रक जरूर बताऊंगी कि कैसे बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।